बॉय, एक दयालु लड़का। दयालु लड़के की स्टोरी है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है ना। पुस्तक में देखेंगे, मैं कहीं से भी पूछ सकता हूँ कहाँ की जगह हूँ, अगर किसी लड़की ने नहीं बताया ना तो फिर देखना तुम लोग। अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो, एक लड़का खिड़की के पास टेबल लगा रखी थी उसने, हवा की वजह से हवा आती होगी। तो क्या कह रहा है वो कि एक लड़का खिड़की के पास टेबल पर बैठा हुआ था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर रहा था। क्या कर रहा था वो? गृह कार्य कर रहा था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क तो हो गया। कम हिज मदर कॉल्ड हैव योर ब्रेकफास्ट, कम हिज मदर कॉल्ड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ और तुम्हारा नाश्ता कर लो। क्या बोला उन्होंने, उसकी मम्मी ने? आओ तुम्हारा नाश्ता कर लो। द बॉय वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट, लड़का किचन में जाता है, किचन में गया और अपना नाश्ता लेकर के आ गया। He was about to start eating when a beggar came to the window and said, जैसे वो खाने वाला होता है कि एक भिखारी क्या करता है, एक भिखारी आता है उसके पास में, खिड़की के पास में, और बोलता है, क्या बोलता है? प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। क्या बोलता है वो? कि कृपया मुझे कुछ खाने को दो या दीजिए। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कह रहा है वो? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। द बॉय लुक्ड एट द बेगर, लड़के ने भिखारी की ओर देखा। उसने ऐसे कहा ना, तो उसने उसकी तरफ देखा कि यार ये कैसा बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। तो उसने भिखारी की ओर देखा। He was really poor and hungry, वह वास्तव में, वह सच में गरीब और भूखा था। वो गरीब भी लग रहा था और भूखा भी लग रहा था। He gave his breakfast to the beggar, उसने अपना नाश्ता भिखारी को दे दिया। The beggar quickly ate it, भिखारी जल्दी जल्दी में खा गया। वो तो क्या 2 दिन का मर रहा था ना भूखे, तो इतना जल्दी जल्दी खाया उसने कि थोड़े से समय में उसे खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। भूखा मरना हो जाएगा। भूख में चने भी क्या लगते हैं? बादाम लगते हैं। कभी लगा तुम लोगों को भूख? किसी को लगा ऐसा भूख जिसमें तुम ऐसा सूखी से सूखी रोटी भी खा चुके हो? हमने कई बार खाया है, हमें लगा ना तो हमने कई बार खाया है। तो भूख में चने भी बादाम लगते हैं। तो जल्दी जल्दी खा गया वो लड़का, वो भिखारी। द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिम, लड़के को उसके ऊपर दया आई, दुख हुआ, अफसोस हुआ। ही वंडर्ड हाउ पुअर पीपल कुड बी, उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसे लोग भी होते हैं। क्या आश्चर्य हुआ? कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं। दे डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर 2 days एंड वी ईट 4 times a day, देखो इनको 2 दिन तक कुछ नहीं मिला खाने को और हम चार बार खाते हैं एक दिन में। कितनी बार खाते हैं? 4 बार खाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी बड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो उस लड़के को बहुत दया आई उसके ऊपर। नाउ एवरी डे द बॉय गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर विदाउट हिज मदर्स नॉलेज, अब वो रेगुलर रोजाना उस भिखारी को अपना नाश्ता देने लग गया। रोजाना भिखारी आया और उसको अपना नाश्ता दिया, भिखारी आया और उनको नाश्ता दिया। रोजाना उसका क्या रूटीन बन गया है ना। अपन ही कुत्ते को रोटी खिलाते कि नहीं खिलाते, इस तरह से उसका रूटीन ही बन गया है ना। वन डे द बेगर डिड नॉट टर्न ऑफ, एक दिन भिखारी नहीं आया। भिखारी नहीं आया, कोई कारण आ गया होगा, कुछ बीमार हो गया होगा या कुछ अन्य कारण आ सके। द बॉय थॉट दैट ही माइट कम इन द इवनिंग, लड़के ने सोचा कि शाम को आ सकता है। अब सुबह नहीं आया तो शाम को आ सकता है। क्या सोचा उसने? कि शाम को आ जाएगा वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग टू द बेगर डिडंट कम, अगली सुबह भी वो नहीं आया। अगली सुबह भी वो नहीं आया। कौन नहीं आया? भिखारी नहीं आया। द बॉय अगेन केप्ट द ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ, लड़के ने अपना नाश्ता पुस्तक की अलमारी में रख दिया। जहाँ पुस्तकें रखते हैं ना, वहाँ की जगह उन्होंने ये नाश्ता रख दिया। द बेगर डिड नॉट कम फॉर सम डेज, लड़का कई दिनों तक न आया। कई मतलब कुछ दिनों से नहीं आया लड़का, वो भिखारी। वन डे व्हेन द बॉय वाज एट स्कूल हिज मदर सॉ रेड ants ऑल अराउंड हिज बुक शेल्फ, एक दिन लड़का स्कूल में था, उसकी मम्मी उसके वो जो स्टडी रूम होता है ना उसमें गई तो देखा कि वहाँ लाल लाल चींटियाँ चल रही है, चींटियाँ घूम रही है वहाँ।
तो उसकी मम्मी ने सोचा कि यार ये चींटियां कैसे घूम रही, क्या कारण हो सकता है चींटियों का। On the bookshelf she found, देखिए, on the bookshelf she found her son's breakfast packed in a corner। और उन्होंने देखा, जब वो चींटियां घूम रही थी ना, तो उन्होंने खोला वो बुक शेल्फ, तो देखा तो सब नाश्ता ऐसे कैसे रखा हुआ, पैक हुआ, कुछ भी उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसे वैसे ही रखा हुआ है जिस जगह तैसा। इन द इवनिंग द बॉय केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब शाम को लड़का आया, जब छुट्टी होता है ना तब लड़का घर आया। His mother asked, "Why aren't you eating your breakfast these days?" वो आते उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम आजकल नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण है, हैं? तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? The boy said, लड़के ने कहा, माँ, I was waiting for the beggar to take his share। माँ, मैं उस भिखारी का इंतजार कर रहा हूँ या कर रहा था, किसके लिए, उनका हिस्सा देने के लिए। Then he told his mother about the beggar। फिर उसकी मम्मी से सारी बातें बता दी, कैसे भिखारी आता था उस समय जब मैं नाश्ता करने वाला होता हूँ तब तो मैं उसको दे देता था। Then he told his mother about that to eat। then he told his mother about the beggar। भिखारी के बारे में सारी बातें बताई। He is very poor and hungry। वो बहुत भूखा और गरीब था। उसने उसको बताया भी है कि वो बहुत भूखा और गरीब भी था। Said the boy, लड़के ने कहा, he doesn't get anything to eat। उसके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था या कुछ भी नहीं खाया था उसने। तो आई ईट 4 times a day, और मैं एक दिन में 4 बार खाता हूँ। मैं एक दिन में कितनी बार खाता हूँ, 4 बार खाता हूँ। सो आई गिव माई ब्रेकफास्ट टू हिम, इसलिए मैंने मेरा नाश्ता उसको दे दिया, उसको दे देता हूँ, है ना। मैंने कहा अपन 4 बार खाते हैं तो एक बार कम ही कर लेंगे, 3 बार खा लेंगे, पर एक बार तो दें इसको बेचारे। द काइंड बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो दयालु लड़का, वो दयालु लड़का बड़ा होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना गया। देखिए कितनी दया, कितनी महानता है हम बड़े बड़े लोगों में। ऐसे ही बड़े नहीं बने हैं, उसके अंदर बचपन से ही ऐसा दूसरों के प्रति दया भाव होता है, इसलिए वो बड़े आदमी